रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के चीफ के साथ रक्षा मंत्री करेंगे बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। भारत की सेना ने साफ तौर पर यह बताया है कि देश की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया है और आगे की रणनीति क्या होगी इसे लेकर भी मंथन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक समीक्षा बैठक होने जा रही है जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए, जिस तरह से भारत की कार्रवाई हुई है अब तक पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने जो भी कोशिशें की हैं भारत के खिलाफ, उन सब को लेकर यह बैठक होनी है। क्योंकि कल रक्षा मंत्री ने यह बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की हर कोशिश को भारतीय सेना ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों पर हमले भी किए, जवाब भी दिया है। आज फिर से समीक्षा बैठक है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। बिल्कुल, आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। आनंद, इस मीटिंग को लेकर क्या खबर, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच गए हैं क्या? जी देखिए, राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक होने वाली है। सीडीएस की बैठक होने वाली। रात भर जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर वायलेशन किया गया उसकी जानकारी दी जाएगी, जो भारत की तरफ से जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी उनको दी जाएगी, और साथ ही साथ जो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और आगे भारत को क्या क्या कदम उठाना है इन तमाम बातों को लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और सीडीएस से रक्षा मंत्री राजनाथ ब्रीफिंग लेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ भी एक बैठक हो सकती है। अभी थोड़ी देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरा ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, ड्रोन भेजे जा रहे थे, जो भारत की जवाबी कार्रवाई हो रही थी, और ऐसे में एक मीटिंग आज प्रधानमंत्री के साथ भी हो सकती है जिसमें प्रधानमंत्री को भी पूरे हालात से ब्रीफिंग की जानकारी दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री रात भर नजर बनाए हुए थे और साथ ही साथ वो रक्षा मंत्री के संपर्क में भी थे और साथ ही साथ सीडीएस के संपर्क में थे, एनएसए के संपर्क में थे। लेकिन एक बार बताया जा रहा है कि एक औपचारिक बैठक भी प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है जिसमें आगे की कार्रवाई को लेकर रणनीति बन सकती है। बहुत शुक्रिया आनंद, इस जानकारी का नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तीनों सेनाओं के चीफ के साथ होने जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक। और देखिए, बीती रात के हमलों पर सेना का पहला बयान सामने आया है। क्या है वो बयान? देखिए, पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए, ये भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, कंफर्म किया गया है। पश्चिमी सीमा पर पाक ने कोशिश की, एयर डिफेंस ने नाकाम किए पाकिस्तान के हमले, ये कोशिश बेकार की पाकिस्तान की, और सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो पाकिस्तान पर कैसे किया गया प्रहार, ये आपने देखा। इंडियन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बताया गया है कि सारे के सारे हमले पाकिस्तान के नाकाम कर दिए। इंडिया की जाबाज आर्मी ने सेना का पहला बयान, 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान से हमले हुए, पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और दूसरे हथियारों से अटैक करने की गई कोशिश, एलओसी पर पाकिस्तान से कई बार सीज फायर का वायलेशन किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन का इस बार बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सेना राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और सेना ने सिर्फ ये कहा नहीं है, करके दिखाया है। सभी नापाक मंसूबों को बलपूर्वक इसी तरह जवाब दिया जाएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की नीति पर इस वक्त काम कर रही है भारत की सेना। बिल्कुल, और ये जवाब अभी भी जारी है। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन गिराए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये देखिए कि उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, इन सभी जगहों पर ड्रोन से हमले की कोशिश, और इन सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। 50 ड्रोन हिट किए हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। नगरोटा, पठानकोट में भी ड्रोन गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से, जो भेजे गए थे भारत में हमले के लिए। तो 1, 2 नहीं, 50 ड्रोन। देखिए किस तरह से स्वॉर्म अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत के एयर डिफेंस की ताकत दुनिया ने देखी है, और किस तरह से इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। जम्मू और पंजाब में ऐसे ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई जिनको खत्म किया भारतीय सेना ने।
गोले बनना शुरू। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, S-400 ने ये जो हमले हैं नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई है। S-400 ने आखिर कैसे पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइलों को नाकाम किया, ये अब हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ पूरा प्रोसेस भी समझाते हैं कि ये काम आखिर हुआ कैसे। S-400 ऐसा कैसे कर सका। सर्विलांस रडार है S-400 में 600 किलोमीटर दूर ये खतरा भांप लेता है। 600 किलोमीटर दूर खतरा अगर हो तो पता चल जाता है। एक साथ 80 टारगेट्स पर ये नजर रख सकता है। फायर कंट्रोल रडार को ये अलर्ट भेजता है। और अब इसके बाद सेकंड स्टेज में आ जाइए। सेकंड स्टेज में कंट्रोल 3D रडार अपना काम करता है और दुश्मन की मिसाइल फायर होते ही ट्रैक कर लेता है। रवि बिल्कुल, और देखिए इस ट्रैकिंग के बाद जहाज, मिसाइल, ड्रोन रेंज में आने पर उनको अलर्ट भेजा जाता है। और देखिए ये अलर्ट के बाद 400 किलोमीटर, जैसा हमने बताया ट्रैकिंग 600 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की रेंज में आने पर फायरिंग मैसेज भेज दिया जाता है फायर कंट्रोल रडार की तरफ से। और उसके बाद काम आता है मिसाइल का। आदेश मिलते ही, सिग्नल मिलते ही मिसाइल फायर होते हैं, अपने टारगेट को लॉक करते हैं, उनको हिट करते हैं। और इसकी रफ्तार होती है 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बहुत तेज गति के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। जी हां, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले अंजाम देने की कोशिश की गई उन सभी को नाकाम कर दिया गया। हिट नहीं होने पर फिर अटैक करता है, ये खास बात है इसकी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी खौफनाक इरादे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान के दुस्साहस को, उसकी हिमाकत को करारा जवाब दिया गया। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नौसेना अधिकारी डॉक्टर पी.के. घोष हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले दत्ता साहब, वाकई कमाल कर दिया इंडियन आर्मी ने। किस तरह से जांबाजी के साथ न सिर्फ पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया गया है बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों को दहलाकर एक बहुत कड़ा और करारा मैसेज जवाब के तौर पर मिल गया है पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भारत का जो रिजॉल्व है, भारत का जो प्लानिंग था, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम हर उस टेररिस्ट के पीछे जाएंगे, उसके कंट्रोलर, उसका हैंडलर, और उनको जिन्होंने पहलगाम हमले को अबेट किया हम उनको छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो हमारा एम था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दें ताकि आगे से सिर ना उठा पाए। हमने कभी नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। हमने उसी एम को लेके जो फर्स्ट स्ट्राइक करा ऑफ संदूर के तहत, उसके अंदर हमने जो 9 टारगेट चुने, बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी, और वो बिल्कुल वो टारगेट थे जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग एरिया थे, उनके जो हैंडलर जहाँ पे मौजूद थे उनको टारगेट किया। हमने कोई भी सिविलियन टारगेट, कोई मिलिट्री टारगेट को इंगेज नहीं किया। और हमने सारा का सारा जो ऑफ संदूर का वीडियो रिकॉर्डिंग था, पूरी दुनिया के जितने हमारे डिप्लोमेट हैं, हमारी मीडिया है, सबको बताया गया। और उसकी ब्रीफिंग करेगी हमारे जो डिफेंस के जो प्रवक्ता थे, हमारी 2 बहादुर लेडी ऑफिसर्स, और साथ में हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता थे। अभी उसके बाद पाकिस्तान में बखलाहट छा गई और पाकिस्तान की फ़ौज की तू होने लगी कि आप जो करते हैं तो भारत आके हमला कर गया। अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए मुल्ला आसिम मुनीर ने कुछ तो करना था, और उसने वो मिसाइल स्ट्राइक करने की चेष्टा करी, जिसको कि हमने पूरी तरह से इंटरसेप्ट करके हर एक मिसाइल को हमने तबाह किया और कोई भी हमारी तरफ डैमेज नहीं हुआ। ये था एक हमारा जो बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया को कि भारत के पास ऐसे सिस्टम्स हैं। एक हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम बोल सकते हैं भारत का आयरन शील्ड। और जैसे हम उसकी बात करते हैं इजराइल की, उनके पास में आयरन डोम है, हमारा आयरन शील्ड है, इंटीग्रेटेड ये एयर डिफेंस सिस्टम है। उसमें आप लीजिए, आपने S-400 लीजिए, बराक मिसाइल लीजिए, SR सैम लीजिए, आप आकाश मिसाइल लीजिए, स्पाइडर लीजिए, और उसके साथ साथ में नीचे अगर चलते आएंगे आप तो आपके L-70, शेलकाज, Zu-23,
और हमारे पास शोल्डर फाइट भी होते हैं जिसको हम इगला बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार की मिसाइल, ड्रोन या हवाई जहाज को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इसमें मैंने एयरफोर्स का जिक्र नहीं किया, एयरफोर्स भी इंटरसेप्ट कर सकती है। तो हमने वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हमारे हथियार जो हमने इस्तेमाल करे S-400 के अलावा भारत के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हमारी जो आकाश काउंटर मिसाइल सिस्टम है, ये पूरी और आपने सर जो टर्म दिया वो भी अपने आप में बहुत ही बेहतर है कि एक पूरा का पूरा हमारे पास एयर डिफेंस शील्ड है और पूरा एक इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है जिसमें कई तरह के मिसाइल्स हैं। अब देखिए जो हमने एयर डिफेंस यूज किए हैं इस बार पाकिस्तान के ड्रोन्स को हिट करने के लिए, उनमें देखिए क्या क्या था। L-70 गन्स का इस्तेमाल हमने किया था। Zu 23mm जिसका जिक्र दत्ता सर कर रहे थे वो भी इसमें शामिल रहा है। S-400 के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। शिल्का सिस्टम से भी पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया गया है। ये एक डिफरेंस, एक गैप, एक अंतर हम देख रहे हैं कि भारत में इस तरह का एक बेहतरीन अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान का आसमान खाली। भारत के हर हमले ने अपने सही टारगेट को हिट किया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। और देखिए जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई हैं। पूरी डिटेल अब पाकिस्तान की तरफ से जो हमले अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई उसके बारे में आपको दे दें। जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई हैं। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा में मिसाइल गिरी। अरनिया में भी पाकिस्तान की मिसाइल गिराई गई। पाकिस्तान के हमलों को किया गया नाकाम। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया। अब चलिए दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम L-70 के बारे में आपको बताते हैं। कुछ अहम जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस डिफेंस गन को लेकर फायरिंग क्षमता की बात करें 240 से 300 राउंड प्रति मिनट ये फायर करता, और रेंज की बात करें 4 से 12 किलोमीटर की रेंज है। कैलिबर 40 मिलीमीटर का कैलिबर है इसका। आप समझिए कितना घातक है ये समीर। ये गन भी हमारे पास। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे ड्रोन अटैक हुए, कैसे सब नाकाम कर दिए गए। आप देखिए इसकी फायरिंग क्षमता पर गौर कीजिए। 240 से 300 राउंड पर मिनट। टारगेट पर कौन? हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन। खास बात डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसलिए L-70 एयर डिफेंस गन जो है ये कहर बनकर टूटी पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स पर। और इसमें नाइट विजन कैमरा भी है। तो रात के अंधेरे में जो कोशिश हुई वो क्यों फेल हुई उसका एक बड़ा कारण हम बता रहे हैं। बिल्कुल, रात के अंधेरे में ही मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद किस तरह से भारत की सेना ने शौर्य का परिचय दिया है और सभी पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया गया, ये हमने आपको बताया। अब थोड़ी देर पहले दत्ता सर जिस बात का जिक्र कर रहे थे Zu 23 का, इसकी रेंज है 2.5 से 3 किलोमीटर एयर टारगेट की अगर हम बात करें तो, और ग्राउंड टारगेट जो है वो 2 से 3 किलोमीटर होता है Zu 23 का। फायरिंग रेंज जो है 2000 राउंड पर मिनट। फायरिंग रेट है इसका 2000 राउंड पर मिनट। 23 मिलीमीटर इसका कैलिबर। बैरल्स की बात करें 2, और सबसे खास बात है कि कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर यह निशाना साध सकता। हल्की और पोर्टेबल है ये हिटिंग मशीन, और देखिए ग्राउंड टारगेट्स पर भी हमला करने में सक्षम है, जो डिस्टेंस भी समीर ने बताई। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक के बाद एक हमारे पास कितने घातक हथियार थे, पाकिस्तान का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, और पाकिस्तान खौफजदा है। ये हुआ क्या? हमने तो इतनी प्लानिंग के साथ इस बार हमलों को अंजाम देने की कोशिश की थी और ये उम्मीद लगाकर बैठे थे पाकिस्तानी कि इस बार बड़ा जख्म देंगे, लेकिन जख्म उन्हीं को मिल गया। शिल्का सिस्टम, एक और डिफेंस सिस्टम। शिल्का सिस्टम की खासियत जानिए। फायरिंग क्षमता है इसकी 3400 राउंड पर मिनट। रेंज है इसकी 2.5 से 3 किलोमीटर। मुख्य हथियार जो है इसमें वो 4x23 mm ऑटो कैनन है। रडार इसकी है 360 डिग्री रोटेटिंग। खास बात ड्रोन को ट्रैक करने और मार गिराने की क्षमता इसकी है, और इसने अपनी इस क्षमता का परिचय भी बखूबी दिया है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा है। नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और रात के अंधेरे में पाकिस्तानी ड्रोन्स पर कहर बनकर टूटा ये शिल्का सिस्टम। घोष साहब, किस तरह से देखते हैं आप? मतलब एयर डिफेंस सरफेस जो भारत ने तैयार की है उसको भेद पाना
पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अगर एक लाइन में समराइज किया जाए तो मुझे तो यही नजर आता है। आप कैसे देखते हैं? जी हाँ समीर, देखिए हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और अभी जनरल साहब ने भी कहा कि ये एक लेयर्ड सिस्टम है, यानी कि एक लेयर से दूसरा लेयर, दूसरा से तीसरा। अगर कोई मिसाइल या ड्रोन ऐसे कुछ आता है तो पहले ही जो फायर कंट्रोल सिस्टम होता है उसे देख लेता है, एसेस करता है ये किस तरह का है, ये बड़ा मिसाइल है, छोटा है, और कहाँ उसे एंगेज किया जा सकता है। सबसे पहले आपने कहा ये S-400 जो सिस्टम है वो कुछ बड़े मिसाइल्स के जो 350 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, उनके स्पीड को वो क्षति पहुंचा सकता है, उन्हें खत्म कर दे सकता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, शायद पृथ्वी में ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद समझिए छोटे छोटे मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, तो एक S-400 का मिसाइल का ज़रूरत नहीं है उसको एंगेज करने के लिए। तो फिर ऐसे फिर जू L-70, और फिर आपने जैसे देखा ये अलग अलग कैनन्स, ऑटोमेटिक कैनन्स जो हैं वो उन्हें एंगेज करते हैं। उनके रेंजेस अलग हैं और वो कम होते रहते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको भेद करके अंदर आना एकदम नामुमकिन। बिल्कुल, यानी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। और इसमें एक चीज दत्ता सर ने और ऐड की थी कि भाई हवा की सुरक्षा तो हमारे फाइटर जेट्स भी करते हैं, और वो एक और हमारा उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। बहरहाल उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ी, अभी जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है उसने ही जबरदस्त काम किया। और भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी। पाकिस्तान के सिंध पंजाब में कैंट से भागे फौजी। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कैंट से फौजी भागते नजर आए रात के अंधेरे में। जिस तरीके की अफरा तफरी है इस वक्त पाकिस्तान में, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। पाकिस्तान जिस तरह का स्टेट है, पाकिस्तान जिस तरह के एटीट्यूड के साथ इस अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, उसमें ये केओस बहुत ही स्वाभाविक है। दीप्ति मैम, हमने भारत की एयर डिफेंस की और भारत की तैयारी और ताकत की बात की। ये दुनिया ने देखा डेमोन्स्ट्रेशन, साथ ही हमारे हर एक्शन ने पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया कि किस तरह के स्टेट में पाकिस्तान एज ए स्टेट चल रहा है, इस वक्त सरवाइव कर रहा है। जी, अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत की, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन है ही नहीं। जो जहाँ तक मैं एज ए रक्षा विशेषज्ञ देख पा रही हूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप उनके इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, डिफेंस मिनिस्टर को आप देखिए कि किस तरह से फॉरेन एंकर्स ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा ग्लोबल टेलीविजन पे, वो कह रहे हैं कि हमारे 5 रफेल उन्होंने डाउन कर दिए हैं, और उनसे पूछा गया कि आप इसका सबूत दीजिए। और हमारे 2 जाबाज ऑफिसर्स ने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा डे एंड नाइट का जो मिशन हो रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम पूरे ग्लोबल मीडिया को भी दे रहे हैं, ना सिर्फ भारत को दे रहे हैं, पूरे ग्लोबल मीडिया को दे रहे हैं, और सबूत के साथ दे रहे हैं। उनके पास कोई सबूत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ से। उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक बहुत ही पुराना चाइनीज सिस्टम है। हमारा जो S-400 है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है जो हमने रशिया से, और अंत में उनको मानना पड़ा कि उनके फाइटर जेट्स गिराए गए। अंत में उनको मानना पड़ा है। एब्सोल्युटली, ये उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तथ्य है, हमारे पास फैक्ट्स है, हमारे पास पिक्चर्स हैं, हमारे पास सारे वो एविडेंसेस हैं जो हम उन्हें दिखा सकते हैं। उनका काम है सिर्फ फॉल्स क्लेम्स का, वो क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी है अभी ग्लोबल सिनेरियो में, जो कि वो अब शायद अब कहीं पे भी बची पता नहीं मैम कौन सी इज्जत बचा रहे हैं। अब तो कोई इज्जत रही नहीं, अब फिर भी पता नहीं क्या बचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की फौज है ना उनके पास, उन्हीं के बूते वो इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या कर डाला। पूरी रात पाकिस्तान में हमले का डर रहा, ये है सच। पाकिस्तानी जहाज इस्लामाबाद में उड़ते रहे, ये है सच। पूरी रात पाकिस्तानी जहाज अलर्ट मोड पे रहे, जगह जगह खौफ पसरा रहा, जगह जगह होते रहे धमाके, ये है सच। ये देखिए तस्वीरें, आवाजें सुनिए।
तो पूरी रात पाकिस्तानी जहाज अलर्ट मोड पर रहे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस्लामाबाद के आसमान में किस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स खौफजदा होकर जो उनके एयरक्राफ्ट से जो फाइटर जेट्स थे वो आसमान में उड़ान भर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि अब कब क्या हो जाएगा ये उसे पता चलेगा नहीं। बिल्कुल समीर, तो पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप है भारत की जवाबी कार्रवाई की वजह से। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच यूएई शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पीसीबी ने यह फैसला किया है। उनको समझ में आ गया है कि अब वो कुछ भी अपने देश में नहीं कर सकते, किसी को सुरक्षित नहीं रख सकते। अब मैच कराना है, एक एक पाई का मोहताज पाकिस्तान पैसा लगा दिया है तो कराना है, टिकट वसूली करनी है, तो उसको अब शिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और अहम खबर आपको देते हैं। चीनी आर्टिलरी से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। चीन के बने SH-15 आर्टिलरी गन से किया जा रहा है अटैक। एलओसी पर भारतीय चौकियों को बनाया गया निशाना। हमले में पुंछ और उरी में एक एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत जिसमें वो हताश होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आम नागरिकों को निशाना बनाता नजर आ रहा है। तो कार पाकिस्तान ड्रैगन के भरोसे, और यह भरोसा कितना कारगर साबित होगा जरा देखिए। युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुई और जटिल डिजिटल सिस्टम से यह लैस है जिसकी हम बात करें, यानी SH-15 की। मरम्मत और रखरखाव भी इसका जटिल है। SH-15 गन की फायरिंग दर भी लिमिटेड है, सीमित है। जी हां, पहाड़ी इलाकों में प्रदर्शन पर इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। उत्पादन पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। दत्ता सर, ये चाइनीज माल हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो धोखा ही देता है, और ये एक बार फिर साबित हुआ पाकिस्तान के मद्देनजर। जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी चाइनीज था, और जब भारत की सेना ने कहर बरपाना शुरू किया तो उस डिफेंस सिस्टम का हाल क्या हुआ। लाहौर में हमने उनके डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे नष्ट किया, तबाह किया, ये तो दुनिया ने देखा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है पूरी दुनिया को, हमने ये दिखाया है कि हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारा कोई भी मिसाइल या ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं होता, अपने टारगेट को जाके तबाह करता है। जो भी हथियार असला पाकिस्तान ने चीन के माध्यम से खरीद के यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करी है वो उसमें भी नाकाम रहा है। अगर आप उनका जो इक्विवेलेंट ऑफ S-300 जो हमने कल उनका तबाह किया था लाहौर में, वो एक उनकी तरफ से बड़ा उच्च दर्जे का हथियार सिस्टम था, लेकिन हमारे ड्रोन्स ने उनको जाके तबाह कर दिया, उसको बिल्कुल एक तरह से एक्सपोज कर दिया। वो एयर डिफेंस के अभी काबिल नहीं बचे। हम जब चाहें हमला करके उनको तबाह कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि जो जब गलवान का इंसिडेंट हुआ, भारत ने उस समय चीन के साथ जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे जितने सिस्टम थे चीन के साथ लड़ने के लिए, हमने उस टाइम उनको डेवलप किया, ट्रेन करा और डिप्लॉय किया। तो आप ये मान के चलिए कि जो आज के दिन में पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा चीनी इक्विपमेंट, हम उसको निपटने के लिए बहुत सक्षम हैं। हमारी तैयारी तब से ही शुरू हो गई थी, और आज के दिन में जो हमने ये ऑफ सिंदूर चालू किया है, हमने हर एक एस्केलेटरी लैडर का हर एक स्टेप को मद्देनजर रख के उसकी तैयारी करी है। और यहाँ तक तैयारी करी है कि अगर पाकिस्तान अपने पहिया के जो न्यूक्लियर बम की धमकी देता है वो ट्राई करेगा तो हम उसको पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये हमारा कोई नी जग रिएक्शन नहीं है, हमारा एक बहुत कैलकुलेटेड और बिल्कुल सही तरीके से प्लान्ड ऑपरेशन है। और पाकिस्तान को मैं वार्निंग दे रहा हूं, आप हिमाकत करें, आप बचेंगे नहीं। सर, एक बेसिक फर्क तो यही है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी है, हम एक रिस्पॉन्सिबल देश है। पाकिस्तान की तरह हेडलेस चिकन, माइंडलेस स्टेट नहीं है हम, जो कुछ भी कर रहे हैं बिना रीजन के। और देखिए, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। शहबाज शरीफ ने यूएस से गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। और इस बीच देखिए एक और जानकारी, एलओसी पर पाकिस्तान की फिर से फायरिंग हुई। पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की, बारामूला में भी फायरिंग की है पाकिस्तान ने, और से हुआ है नुकसान। लगातार सिविल एरियाज पे जो आम लोग हैं उनको निशाना बनाकर यह फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तस्वीरें भी आई हैं सामने।
जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला की इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर कैसे की जा रही है फायरिंग, ये आप तस्वीरें देखिए। एक तरफ पाकिस्तान की फौज खौफजदा है, पाकिस्तान के जवान अपनी छावनियां छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से कायराना फायरिंग करके सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम जैसा बता रहे हैं आपको कि लगातार अब पाकिस्तान कोशिश में है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए, और देखिए इस बीच ये जानकारी सामने आ रही कि शहबाज शरीफ ने यूएस से गुहार लगाई है। भारत के एक्शन से हालत पतली है शहबाज शरीफ की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से उन्होंने बात की है, और लगातार ये कोशिश, हालांकि ये भी खबर सामने आ चुकी है कि किस तरह से पाकिस्तान को थप्पड़ लग रहे हैं अमेरिका के। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर से गुहार लगा रहा है, भारत को रोकने की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। कई देशों से पाकिस्तान ने बात की है, और भारत का जो जवाबी एक्शन है उसे कैसे रोका जा सके, किसी तरह से कोई तिकड़म लगाकर, किसी भी देश से गुहार लगाकर, भीख मांगकर किस तरह से भारत के एक्शन पर रोक लगवाई जा सके, ये कोशिशें पाकिस्तान की हैं। लेकिन पाकिस्तान को हर जगह से लगा है झटका। और देखिए अमेरिका से कैसा झटका लग रहा है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो भारत पाक तनाव पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, क्या बयान? उम्मीद है तनाव परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा, जेडी वेंस ने कहा है। दोनों के मामले में दखल नहीं देगा यूएस, जेडी वेंस ने बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया है। हम भारत पाक में तनाव कम करना चाहते हैं, लेकिन हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और हमारे साथ घोष साहब इस वक्त मौजूद हैं। घोष साहब, किस तरह से आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे अमेरिका की तरफ से आए इस बयान को? भारत की वैसे भी पाकिस्तान को जैसे जवाब देना है, उसका हिसाब कैसे करना है, आतंकवाद पर चोट कैसे करनी है, इसके लिए तो हमें अमेरिका की जरूरत है भी नहीं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये जो पूरी की पूरी जंग चल रही है, इसमें अमेरिका क्या कोई भूमिका निभा सकता था जो वो नहीं निभाने के मूड में आपको नजर आया? देखिए, सच पूछिए तो मुझे खराब ही लगता पाकिस्तान के लिए। वो हर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसको इंटरनेशनलाइज करे। अभी याद होगा आपको, वो यूएनएससी का, सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। वो उसने बहुत कोशिश की, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई एक रेजोल्यूशन के लिए, और वो इन कैमरा रेजोल्यूशन हुआ, और पाकिस्तान ने सोचा कि सब देश उसका समर्थन करेंगे। हुआ उल्टा, सब देशों ने उसको फटकारा, चीन के सिवाय सब देशों ने। P5 यानी परमानेंट जो मेंबर हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, वो बेचारा मतलब बहुत ही समा गया वहां पर। घोष साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाए, एयरफोर्स स्टेशन ने जारी की चेतावनी। अभी अभी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एयरफोर्स स्टेशन ने चेतावनी जारी की है। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाए। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। मोहित, क्या हुआ है, जरा बताएं। देखिए, चंडीगढ़ में जो एयर अटैक अलर्ट सायरन है वो उनको एक्टिवेट किया गया है, और स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली है एयरफोर्स के द्वारा कि पॉसिबल ड्रोन अटैक हो सकता है, और उसके लिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और फिलहाल चंडीगढ़ में कई जगहों पर जो सायरन है वो बज रहे हैं ताकि लोग अलर्ट हो सकें। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों पर रहें और बालकनियों से दूर रहें। फिलहाल यही अलर्ट प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। मोहित जैसा बता रहे हैं। मोहित, एक चीज बताइए कि रात में भी सायरन बजते रहे, सुबह शायद सायरन बंद हुए हैं, उसके बाद ये दोबारा हुआ है? देखिए, चंडीगढ़ में रात के वक्त ब्लैकआउट था। चंडीगढ़ में एक दो बार सायरन जरूर बजे थे, जो पॉसिबल जो अटैक की पॉसिबिलिटी थी उसके मद्देनजर, लेकिन रात भर ऐसा नहीं है कि सायरन बजते रहे। अभी सुबह के वक्त लेकिन ये एक स्पेसिफिक जो अटैक का इनपुट मिला है कि ड्रोन अटैक वहां पर हो सकता है, उसके बाद ये सायरन एक बार एक्टिवेट किए गए हैं, और इसके बाद सभी लोगों को के लिए चेतावनी जारी की गई है। और एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें संभावित ड्रोन अटैक का जिक्र है मोहित?
देखिए, जो चेतावनी जारी की गई है उसमें पॉसिबल एयर अटैक या फिर ड्रोन अटैक का, ये दो बातों का जिक्र है और इसी वजह से प्रशासन को कहा गया है कि वो अलार्म बजाएं ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और अपने घरों पर रहें। खासतौर पे बालकनियों में भी खड़ा ना होने की एक नसीहत इस जो अलर्ट जारी किया गया है चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा उसमें मेंशन की गई है, और ड्रोन अटैक और पॉसिबल एयर अटैक, ये दोनों बात मेंशन की गई है। मोहित बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन ने जारी की है चेतावनी। ये इस वक्त की ताजा खबर आ रही है, लोगों से घरों में ही रहने की ये वार्निंग जारी हुई। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो एक और अपडेट हम आपको दे दें। पाकिस्तान के पंजाब में 5 ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। जी हां, ओकारा कैंट में ड्रोन से हुआ है हमला। पंजाब प्रांत के ओकारा में भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें एक बार फिर से, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 5 ड्रोन अटैक, भारी नुकसान की खबर। ओकारा कैंट में यह ड्रोन हमला हुआ है और इस हमले के बाद जिस तरह का नुकसान हुआ है वो तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये फर्क हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारत विफल कर रहा है उनके ड्रोन अटैक, और देखिए पाकिस्तान का हाल क्या है। ये तस्वीर है जहां पर ये ड्रोन हमला हुआ है पंजाब का ओकारा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ओकारा कैंट में ड्रोन से हुआ है अटैक। एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक की खबर है। तस्वीरें भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में कुल 5 ड्रोन से अटैक की खबर है। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है, कैसे एनालाइज करेंगी, कितना बड़ा अटैक ये नजर आता है? देखिए, सबसे पहली बात जो हमें देखनी है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम बहुत सक्सेसफुली ड्रोन अटैक्स उन पे कर पा रहे हैं। हालांकि अभी अभी जो चंडीगढ़ की वार्निंग आई है, ये मैं बता दूं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरे इंडिया का इतना इंटीग्रेटेड है, जिसको हम कहते हैं IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इस पर मैंने खुद 10 साल एयरफोर्स में काम किया है, तो हम बहुत दूर बैठे अपनी वार्निंग को पहचान पाते हैं और पूरे सारे एयरबेस को, सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऐसे इंटीग्रेट किया गया है कि बहुत पहले हम वार्निंग सिग्नल्स जारी कर सकते हैं। इसीलिए चंडीगढ़ में ये वार्निंग शायद जारी की गई है। लेकिन मेरा पूरा दावा है कि ये जो ड्रोन अटैक अगर ये पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि वो अभी लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें ड्रोन टू ड्रोन अटैक हो रहा है। हमारी सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है जिसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं और पाकिस्तान को हम बार बार अपने एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा असफल कर रहे हैं। तो इस अटैक को मैं मानूंगी कि बहुत ही सक्सेसफुल अटैक है और इससे पता चलता है कि हम कितने सशक्त हैं। और ठीक है दीप्ति जी रोक रहा हूं आपको। इस बीच एक अहम खबर, चंडीगढ़ के मोहाली प्रशासन की वार्निंग सामने आ गई है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, वार्निंग दी गई है, एक और चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ के मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो वार्निंग दी जा रही है, जो हिदायतें दी जा रही हैं, चेतावनियां जारी हो रही हैं, उनका शब्दशः पालन करना चाहिए हर नागरिक को। ये हम भी सलाह देंगे। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, इसलिए जब तक नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक आप सभी अपने घर में रहें। 2 बड़ी खबरें हैं। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है। कोई संभावित ड्रोन अटैक हो सकता है, एयर अटैक हो सकता है, इसे लेकर लोगों को निर्देश दिए गए हैं घरों में ही रहने के। और चंडीगढ़ के मोहाली प्रशासन ने भी सलाह दी है लोगों को घरों में रहने की और बैल्कनी और खिड़कियों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा, शब्दशः पालन करना होगा। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वार्निंग दी जा रही है, जो चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद लेकिन किसी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। मोहित मल्होत्रा का एक बार फिर मैं रुख करूंगा। मोहित, ताजा अपडेट दीजिए। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। मोहित, आवाज मिल रही है? मोहित तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये 2 बड़ी खबरें हमने आपको दी चंडीगढ़ और मोहाली से जुड़ी। इस वक्त
चंडीगढ़ में चेतावनी वाला सायरन बजा है और मोहाली प्रशासन की वार्निंग सामने आई है। और देखिए, इस बीच जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। राजौरी से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छत थी किस तरीके से तबाह हुई है। पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग की गई पुंछ इलाके में, उसके साथ साथ नौशेरा रजौरी इलाके में, कश्मीर के उरी इलाके में, कुपवारा इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे ये जो शेल है, ये साफ तौर पे आप देखिए, ये पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान सिविल इलाकों में लगातार गोले और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ आर्टिलरी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सूत्र बता रहे कि SH-15 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। क्या हुआ था रात को? क्या हुआ था रात को? सबसे पहले 1 बजे के करीब गोले 2-4 गोले आए हैं। उसके बाद हम सबको अपने जितने भी हैं वो सब बच्चों को अंदर लेके अंदर चले गए हम, कि उधर से गोले जब इधर से आते इधर से आते हमारे आसपास पड़ रहे थे, तो हम अंदर से बाहर नहीं निकले, तो हम अंदर ही थे। उसके बाद 3, 3:30, 4 बजे तक बराबर ही गोले चले हैं। और उसके बाद अपना 4:30 बजे से 5 बजे तक 12 गोले दोबारा आए हैं। घर को भी डैमेज किया? हाँ, घर को भी डैमेज किया है। आप कहाँ थे रात को? हम इधर से जब उधर पड़ा तो हम नीचे भाग के गए। ये बच्चा भी बीमार है, ये तो मरने वाला था, इसको बड़ी मुश्किल से बचाया हमने। मालिश कर करके इसको सीधा किया। इसको महीने में 3-4 ब्लड चढ़ता है। जैसा इसने बम की आवाज सुनते ये ऐसे बिल्कुल बेहोश ही हो गया। इसको बड़ी मुश्किल से हमने सीधा किया। तो हम तो बोलते हैं इधर होते तो मर भी जाते हम। उधर पड़ा तो जैसे हमने सोचा भागने क्या लगे, ऐसे नीचे उतरे तो फटाफट इधर ही पड़ गया पीछे से अचानक से। हाँ, अचानक ही पता ही नहीं चला। तो ये देखिए, गांव वाले हैं बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो यहाँ पर रची गई, हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट की पूरी दीवार है। यहाँ पे घर में किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही है वो यहाँ पर हुई है पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से। ये सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है। नौशेरा सेक्टर हो या फिर रजौरी सेक्टर या फिर पुंछ सेक्टर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। राजौरी से आप देख रहे थे अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। निर्दोष बेकसूर नागरिकों पर पाकिस्तान की बुज़दिल सेना कैसे गोले दाग रही है, ये आपने देखा। राजौरी और उरी में जो आम लोगों के घर हैं उन्हें काफी नुकसान हुआ है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दत्ता सर, मैं आपसे चाहूंगा एक एक्सपर्ट कमेंट इस पर। हमारे वो तमाम नागरिक, वो भारतीय नागरिक जो सीमा पास इलाके में रहते हैं, उनके लिए इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्योंकि पुंछ में भी हमने देखा 15 नागरिकों की जान गई और यह सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान की बुज़दिल सेना कुछ कर तो पा नहीं रही है, लेकिन जो सिविलियन इलाके हैं, जो आम लोगों के घर हैं, उन्हें निशाना लगातार बनाया जा रहा है LOC के पास। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसी बेशरम फ़ौज है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी भारतीय चौकियों के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं, और वो पीछे सिविलियन एरिया को टारगेट करके हमारे इनोसेंट सिविलियंस का जान माल का नुकसान कर रहे हैं। मैंने खुद पुंछ रजौरी का जो सेक्टर कमांड किया था, 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल, और वहाँ के पूरे इलाके से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, और पाकिस्तानियों की काबिलियत और हमारी काबिलियत हमको मालूम है। अभी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि सिविलियन इलाके के अंदर
जितना हमारा बॉर्डर का इलाका है, मेरा सुझाव रहेगा हर एक नागरिक को अपने घर के अंदर एक तहखाना या बंकर बना लेना चाहिए। और साथ साथ में हमारा जो प्रशासन है उनको एक कम्युनिटी शेल्टर भी बनाना चाहिए अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर हमारे नागरिक तुरंत शेल्टर ले पाएँ। और ये उसी तर्ज पे होना चाहिए जैसे इजराइल के अंदर, यहाँ अगर आप रशिया या यूक्रेन की जंग देखें तो वहाँ पे डेजिग्नेटेड शेल्टर्स हैं। जब वार्निंग आती है, सायरन बोलता है, तो सब लोग उस शेल्टर में चले जाते हैं, जहाँ खाना पीना रहने का प्रबंध रहता है। तो खास करके हमारी आबादी जो सिविलियन आबादी, अभी अगर आपको मालूम हो तो हमारी बहुत सारे इलाके जो पुंछ राजौरी में लोगों ने बंकर बना रखे हैं, वहाँ हमारा जो इलाका IB के सेक्टर के साथ लगता है वहाँ भी बंकर बना रखे हैं लोगों ने। और अनफॉर्चुनेटली जो नए इलाके हैं जहाँ पे नई आबादी सेटल हुई है, वहाँ पे शायद इन्होंने नहीं बनाए हैं और वही टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और पुंछ में तो उन्होंने गुरुद्वारा तक नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा, रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है हम सभी को, ताकि पाकिस्तान की इन हरकतों से उसके मंसूबों को हम नाकाम कर सके, जो नुकसान आम लोगों को, आम भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इस तरह की हरकत की जाती है। और देखिए, इस बीच एक खबर है पंजाब के अटारी से। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर ड्रोन अटैक विफल हुआ है। आज सुबह पाकिस्तान ने अटैक किया था, एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। देखिए, ड्रोन के जरिए ये कोशिश की गई और पंजाब के बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश, जिसको विफल कर दिया गया। आज सुबह पाकिस्तान ने ये हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम तैनात ड्रोन को मार गिराया। अपने सामने वो रखिए, ध्यान कोई फिजिकल मूवमेंट ग्राउंड पे ना हो आपके सामने। You see that sir, the blinking thing? तो ये देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब इस ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे हवा में ही मार गिराया गया। ये तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में। और पंजाब के अटारी बॉर्डर पर यह कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो लगातार ड्रोन के जरिए कोशिश चल रही है पाकिस्तान की। डेस्परेशन दिख रहा है कि भारत में कहीं तो वो नुकसान पहुंचाए। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मोहित, अटारी पर जो हुआ ये ड्रोन अटैक और जिसको मार गिराया गया है भारतीय डिफेंस सिस्टम की तरफ से, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सुबह क्या इंफॉर्मेशन गैदर हो पाई है अधिकारियों के द्वारा? देखिए, मैं इस वक्त अटारी के रामपुरा गांव में मौजूद हूं और यहीं से थोड़ी दूर पर खासा नाम का एक कस्बा है जो कि अमृतसर में आता है, बिल्कुल अटारी से सटा हुआ है। यहां पर कई BSF के और आर्मी के कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। इन्हीं ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। सुबह करीब 4:55 से लेकर 5:20 के बीच यहां पर ड्रोन का मूवमेंट देखा गया, लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यहाँ पर जो ग्रामीण है उनके मुताबिक सुबह यहाँ पर आर्मी की टीम पहुंची थी और जो यहां पर अवशेष गिरे थे, जिसमें जो ड्रोन के टुकड़े थे और जो मिसाइल अटैक करने का प्रयास किया गया था, उन सबको कलेक्ट किया गया है और वो सब नष्ट हो चुके हैं और उनको आर्मी की टीम यहां से अपने साथ ले जा चुकी है। तो एक बड़ा हमला करने का प्रयास किया गया था। पहले ऐसे लगा था कि शायद रात को जो हमले का प्रयास किया गया है उसके बाद अब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन सुबह करीब 4:50 के आसपास से लेकर 5:20 पर अमृतसर के आसपास ये हमले करने का प्रयास किया गया और कोशिश यही थी कि जो BSF के ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको टारगेट किया जा सके, लेकिन ये पूरी की पूरी कोशिश विफल कर दी गई है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बड़े ही शानदार तरीके से इन तमाम ड्रोन्स को हवा के अंदर ही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ वीडियोस भेजे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो हवा के अंदर ही ये तमाम जो ड्रोन हैं उनको सैन्य ठिकानों से दूर ही मार गिराया गया है। और यहाँ पर रामपुरा गांव में खेतों में इस वक्त हमारे दर्शक वो वीडियो देख रहे हैं और हमने दिखाया है अपने दर्शकों को कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हुए इस ड्रोन अटैक को अटारी बॉर्डर पर हमने विफल कर दिया है। अटारी से ही हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर, उरी में पाकिस्तानी फायरिंग से नुकसान की आ रही है। उरी से TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उरी में भी पाकिस्तान की कायर सेना ने आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी फायरिंग में कितना नुकसान हुआ है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट तरफ से शेलिंग की गई, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, मोटार्स का इस्तेमाल किया गया और यहाँ इस तरफ रिहायशी मकान है, ये तमाम जो शॉप्स है ध्वस्त हुए हैं। इस तरफ मुर्जा दिखाएं, आप ये देख सकते हैं तिरंगा यहाँ पर
पहले ही लगा हुआ था। ये पूरा जो शॉप का एरिया है उखड़ कर नीचे आया हुआ है और नीचे तक के मकान जो है ये प्रभावित हुए। लोगों ने यहाँ पर उसके बाद भागने का ही यहाँ पर मशवरा किया और उसके बाद वो यहाँ से भाग चुके हैं। इस तरफ ये लोग आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा उखड़ कर आया है। मुर्जा थोड़ा आ गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जो मकान है अंदर अंदर तक शेलिंग की चपेट में आया है। इस तरफ लगातार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये तमाम जो कांच है वो आगे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बिखरा है, छत बिखरे हैं, दीवारें जो है वो ध्वस्त हुई है। तो ये इम्पैक्ट आप उड़ी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार जो शेलिंग का है पाकिस्तान की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। बर्बादी का आलम है और खौफनाक मंजर है। तो फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल से TV9 भारतवर्ष सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा है और सेना जो है वो लगातार भरपूर जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, उड़ी सेक्टर। तो देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल से LOC से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले उरी में जो फायरिंग की गई है, पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागे गए हैं, उसमें जो नुकसान हुआ है वो हमने आपको दिखाया। तो TV9 के हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त LOC के पास के उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर संभावित हमले के बारे में इनपुट्स मिल रहे हैं और क्या नुकसान हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। LOC पर जारी फायरिंग में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को बड़े नुकसान की खबर आ रही है। POK के कई टेरर कैंप ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को शिफ्ट करती नजर आ रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के टेरर कैंप्स ध्वस्त होने के बाद। और वहीं भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के पंजाब में बॉर्डर के इलाके खाली कराए गए हैं। पंजाब के शकरगढ़ में सीमावर्ती इलाके खाली कराए हैं पाकिस्तान ने। और LOC पर भारत पाकिस्तान के बीच भीषण गोलाबारी हुई है। राजौरी में दोनों ओर से तोप से गोलाबारी की खबर है। बॉर्डर के इलाके POK में खाली हुए। तो राजौरी में दोनों ओर से भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से तोप के जरिए गोलाबारी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दोनों ओर से गोलाबारी की गई। और LOC पर दोनों देशों में भारी गोलाबारी। जी हां, राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान ने POK के टेरर कैंप शिफ्ट किए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। LOC पर कई जगह घुसपैठ की कोशिश भी की गई है जिसे नाकाम किया जा रहा है। गोले बनना शुरू। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान को कहां कहां खदेड़ा है अब हम आपको ये बता देते हैं। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हमले हुए हैं। लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर जहां पर जैश का हेडक्वार्टर था वहां हमले हुए हैं। कराची भी हमले से सुरक्षित नहीं रहा। पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये तमाम वो जगह हैं पाकिस्तान की, वो तमाम शहर जहां पर भारत की तरफ से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान को दहला दिया गया है और पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा घोष साहब कि इस बार भारत की तरफ से ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि जमाना याद रखेगा। बहुत दिनों से, जब से मतलब सालों से पाकिस्तान ये टेररिस्ट या प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, अभी समय आ गया है कि उनको एकदम सबक सिखलाने का, और यही एक मौका है जिससे हम उनको अच्छी तरह सबक सिखलाएंगे। और देखिए, मैं देख रहा था कि उनके फौज का कोई मतलब कैसे फौज है जो बेचारे इनोसेंट सिविलियंस को LOC पे मार रहा है। बिल्कुल, उनका कोई मतलब मॉरल वो नहीं है। अगर वो चाहे
तो वो और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उनके हर काम को नाकाम कर देगा। लेकिन सर, आपके हिसाब से ज्यादा एस्केलेशन जो है वो कहां तक जा सकता है? इसकी सीमा क्या है? यही एक बड़ी बात है कि ये एस्केलेशन लैडर तक कहां तक पहुंचेंगे। हमें ये सोचना है कि वहां पर वो जो परमाणु वो है वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि उनके कई ऐसे मौलवी हैं, ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिन पर परमाणु यानी कि न्यूक्लियर बटन पर काफी पहुंच है। वो शायद उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके आर्मी पूरा ये कंट्रोल करता है। सबसे ज्यादा तो रेडिकलाइज मुझे मुनीर जैसा इंसान ही लगता है, जो ऐसी पोस्ट पे बैठा है। उसकी बातें, उसके भाषण, उसकी स्पीचेस, उसकी तकरीर आप सुने तो लगता है कि आप किसी आर्मी चीफ की बात नहीं सुन रहे हैं, किसी लश्कर के, किसी जैश ए मोहम्मद के मुखिया की बात सुन रहे हैं। और देखिए इस बीच सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसपैठ नाकाम हुई है। रात 11 बजे ये कोशिश की गई थी इन्फिल्ट्रेट करने की, घुसपैठ करने की। और देखिए, पाकिस्तान की घुसपैठ पर बीएसएफ का बयान आ गया है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की गई। बीएसएफ के आधिकारिक बयान में ये बात बताई गई है। बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश। तो एलओसी पर तरह तरह के हथकंडे आजमाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। बीएसएफ ने ताजा बयान में यह बताया है कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को कर दिया गया है नाकाम। वहीं पाकिस्तान ने आज सुबह भी हमले की कोशिश की। जी हां, सुबह 4 बजे के बाद नया ड्रोन अटैक किया गया। भारतीय सेना ने सारे हमले नाकाम किए। तो पाकिस्तान से लगातार कोशिश की जा रही है इन ड्रोन्स के जरिए कहीं कुछ तो करे, कुछ तो दिखाए। हर कोशिश नाकाम। और देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ताजा बयान जारी हुआ है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का बयान। कल रात हमने CUAS AD गन का इस्तेमाल किया। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारतीय वायुसेना का ये बयान आपके सामने है। भारत का एयर डिफेंस पूरी तरह से एक्टिव है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है, इसे कोई भेद नहीं सकता। कल रात हमने CUAS AD गन का इस्तेमाल किया है। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। एयरफोर्स के इस बयान को स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी समीर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो एयरफोर्स का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक है। हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल है पूरे भारत में वो इतनी अच्छे से नेटवर्क में है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे सेकंड्स लगते हैं इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने में, जिससे पूरा एयर डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो सकता है और विद इन सेकेंड्स हम दुश्मन के किसी भी अटैक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जो रात को ये जो अभी जो इंडियन एयरफोर्स का बयान आ रहा है वो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आ रहा है, क्योंकि आर्टिलरी की जो हैवी शेलिंग हो रही है सिविलियन फोर्सेस पे, सिविलियन एरियाज़ में हो रही है। हमें इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा कि पाकिस्तान कह रहा था कि हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को ही टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया में टेरर कैंप्स हैं जिसकी कोई ना तो सबूत है और ना ही हम वैसा देश है। तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है जिसके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की। सो उनके पास बचा क्या? उनके पास सिर्फ वो सिविल एरियाज बचे। सो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे मैं पूरे भारत देश को इनफैक्ट ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। हालांकि जो बॉर्डर के एरियाज हैं उनमें हमने सुरक्षा जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं।